हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज का क्लास हम कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर परसेंटेज, जो कि हमारा एनईपी सिलेबस का पेपर है, क्यूएलटी क्वांटिटेटिव एंड लॉजिकल रीजनिंग। ठीक है, पिछले वीडियोस के अंदर हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे परसेंटेज, काफी सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी किए थे। आज हम आगे बढ़ेंगे, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे, कुछ और रूल्स पढ़ेंगे और उस रूल्स को कैसे इंप्लीमेंट करना है क्वेश्चंस के द्वारा देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को देखना। सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें, find the fraction, express the fraction 1/6 in terms of percentage। तो 1/6 को परसेंट के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो कोई भी चीज को परसेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको सिर्फ डिवाइडेड बाय 100 करना है। ठीक है, तो उस चीज को हम परसेंट के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकेंगे। कैसे करेंगे? 1/6 इंटू 100/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 50/3, है ना। 50/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो रफली कितना पॉइंट आ जाएगा देखते हैं। पॉइंट में ले लेते हैं हम लोग, है ना। 100/6, 16.66। ठीक है, 16.66/100 विच इज 16.66%। समझ में आ गया? तो बेसिकली 1/6 इज इक्वल टू 16.66%। ठीक है, नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 2.25 एज अ परसेंटेज ऑफ 50। वेरी इजी। 2.25 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100। तो 2.25 50 का कितना परसेंट है? तो ये आ जाएगा 4.5%। क्लियर है? वेरी इजी। नेक्स्ट, लेट्स प्रॉब्लम नंबर 16। 22% ऑफ द प्रॉफिट इज टू बी पेड एज टैक्स। जितना भी हम प्रॉफिट कमाएंगे उसका 22% टैक्स देना पड़ेगा। तो कितना बचेगा हमारे पास? 78% बचेगा। 100 में से 22% दे दिए तो बचेगा कितना? 78%। इफ द टैक्स पेड इज 693, टैक्स कितना है? 693 है। फाइंड द प्रॉफिट। तो हम ले लेते हैं लेट द प्रॉफिट इक्वल्स टू एक्स। तो टैक्स कितना होगा? 0.22x, है ना। x का 22%, तो 0.22x, राइट। नाउ 0.22x इज इक्वल टू 693। x इज इक्वल टू 693 डिवाइडेड बाय 0.22। सॉल्व हो जाएगा, आ जाएगा x का वैल्यू। तो कर देंगे 693 डिवाइडेड बाय 0.22, 3150। मतलब प्रॉफिट कितना हुआ था? प्रॉफिट हुआ था 3150 का। क्लियर है ये? नेक्स्ट आंसर आ गया 3150। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 17 देखना। वाइल ऑन जर्नी, 17 देखेंगे। While on journey by road, a man covers 78% of the total distance. Total distance को कितना कवर कर दिया है? 78%. The remaining distance is 252. और कितना किलोमीटर बचा है? 252 किलोमीटर बचा हुआ है। Find the distance covered and total distance. तो मैं मानता हूं, चलो total distance को x, ठीक है। तो distance कवर्ड कितना होगा? 0.78x, है ना। x का 78%, 0.7x। तो कितना डिस्टेंस रिमेनिंग है? रिमेनिंग होगा 0.22x, है ना। 78% अगर कवर हो गया तो 22% बचा हुआ है। द रिमेनिंग डिस्टेंस इज 252। रिमेनिंग कितना है? 252। इसका मतलब 252 इज इक्वल टू 0.22x। x इक्वल्स टू 252 डिवाइडेड बाय 0.22। तो इससे आ जाएगा टोटल डिस्टेंस 252 डिवाइडेड बाय 0.22, 1145। राउंड अप कर देंगे, 1145.45। ये रहा सेम। ठीक है, नेक्स्ट और क्या पूछा है? डिस्टेंस कवर, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, है ना। दिस इज टोटल डिस्टेंस। नाउ अगर हमको निकालना है डिस्टेंस कवर्ड, 1145.45 का 78% कवर हो चुका है।
है ना, तो 1145.45 इंटू 0.78, राउंड अप कर देंगे 890, ठीक है, 893.45। तो 893.45 किलोमीटर कवर हो चुका है। टोटल डिस्टेंस है 1145.45। कितना किलोमीटर बचा है? 252 किलोमीटर बचा हुआ है। क्लियर है? नेक्स्ट नेक्स्ट हम कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे और उस फॉर्मूला के बेसिस पे फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला देखना, कुछ रूल से तुमको याद रखना पड़ेगा। पहला, इफ x इज ग्रेटर देन y बाय r%, है ना, सोच लो x जो है y से r% बड़ा है। सोच लो y है 100, x है 110, ठीक है, तो x बड़ा है y से, तो y कितना कम है उसको निकालने का शॉर्टकट फॉर्मूला है, दैट इज r बाय r प्लस 100 इंटू 100%। और सेम अगर x लेस है देन y, सोच लो x है 100, y है 110, तो x कम है y से, तो y कितना बड़ा है इसको निकालने का फॉर्मूला है r बाय 100 माइनस r इंटू 100%। क्लियर है? तो ध्यान रखना पड़ेगा, अगर x अगर y से बड़ा है तो y x से कितना छोटा है वो निकालने का तरीका। दूसरा, अगर x y से छोटा है तो y x से कितना बड़ा है उसका निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में आ जाता है। नेक्स्ट है, इफ टू वैल्यूज आर x% y% देन द थर्ड वैल्यू। सोच लो, एग्जांपल ले लेता हूं मैं, सपोज थर्ड वैल्यू है 100, ठीक है, तो क्या बोल रहा है, इफ टू वैल्यूज आर x% एंड y% मोर देन द थर्ड वैल्यू। तो x% सोच लो, x जो सोच लो 25% ज्यादा है 100 से, तो x कितना है? 125 है। और y जो है वो सोच लो 35% ज्यादा है 100 से, तो कितना है? 135 है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देन द फर्स्ट इज इतना परसेंट ऑफ सेकेंड। तो फर्स्ट और सेकेंड कितना परसेंट आपस के, देखना फॉर्मूला क्या है, 100 प्लस एक्स, एक्स कितना है 25, डिवाइडेड बाय 100 प्लस 35 इंटू 100। इसका मतलब 125 बाय 135 इंटू 100, दिस इज द परसेंट। मतलब x जो है y का कितना परसेंट होगा। क्लियर है? तो x अगर थर्ड वैल्यू का इतना परसेंट है, y परसेंट जो है वो थर्ड वैल्यू का y परसेंट है, तो x और y में क्या रिलेशन है हमको देखना है। तीन नंबर है यहाँ पे, एक हो गया x, दूसरा हो गया y, तीसरा हो गया सोच लो z। ठीक है, तो x अगर z से कितना परसेंट ज्यादा है दिया है, y जो है z से कितना परसेंट ज्यादा है दिया है, तो x और y आपस में एक दूसरे से कितना ज्यादा है ये रिलेशन हम एस्टैब्लिश कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, पहला तीन तीन फॉर्मूला समझ में आ गया। नेक्स्ट, इफ x इज a% ऑफ z एंड y इज b% ऑफ z, ठीक है, तो चलो z 100 है सपोज, ठीक है, तो x जो है a% है z का, तो चलो x है 25, ठीक है, z है 100, तो कितना परसेंट है? a% मतलब 25% है, और y है सोच लो 40, तो b कितना है? 40% है z का। तो देन x इज a बाय बी ऑफ y। सॉल्व करके देख लेते हैं, a मतलब 25 बाय 40 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा देख लो, कितना आ जाएगा 3, रफली कितना आ जाएगा ये 25, 5/8 है ना, 5/8 को अगर परसेंट में मैं रिप्रेजेंट करूं 62.5%, मतलब x जो है y का 62.5% है। यू कैन चेक y कितना है, y 40 है, 40 का अगर मैं 62.5% निकालूं तो कितना आएगा? 25 तो आएगा, तो y का 62.5% करने से x आएगा। ठीक है, तो ये सब शॉर्टकट फॉर्मूलाज है जो थोड़ा हमको कुछ क्वेश्चंस के अंदर जरूरत पड़ सकता है। क्लियर है? तो पहला 4 फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, 4 फॉर्मूलाज के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, दो और फॉर्मूला है वो डिमांड का, इकोनॉमिक्स का। ठीक है, देखना, इफ प्राइस इंक्रीजेस बाय r%,
अगर प्राइस 8% से बढ़ेगा तो हमको कंजम्पशन थोड़ा कम करना पड़ेगा ताकि खर्चा उतना का उतना रहे। पहले मैं 1000 रुपए खर्चा करता था, अभी मार्केट में प्राइस बढ़ गया है कॉमोडिटीज का, तो मुझे जो मेरा कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सिमिलरली अगर प्राइस कम हो गया है कॉमोडिटीज का तो मैं अपना कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा, उतना का उतना एक्सपेंडिचर करने के लिए मुझे ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे निकलेगा, कितना डिक्रीज करना है कंजम्पशन? अगर प्राइस इंक्रीज हुआ है सोच लो 10% से, तो फॉर्मूला क्या है, R डिवाइडेड बाय 10 प्लस 100 इंटू 100, मतलब 10 बाय 110 इंटू 100। इतना से मैं कंजम्पशन को डिक्रीज करूंगा, ठीक है। और अगर प्राइस डिक्रीज हुआ है 10% से, तो मैं कंजम्पशन को 10 बाय 90 मतलब 100 माइनस R 90 इंटू 100, इतना से मैं कंजम्पशन को बढ़ाऊंगा। क्लियर है? तो अगर टोटल एक्सपेंडिचर सेम रखना है, प्राइस अगर बढ़ेगा तो कंजम्पशन कम होगा, अगर प्राइस कम होगा तो कंजम्पशन बढ़ेगा। क्लियर है? ये दो फॉर्मूला और हुआ, ठीक है। इन 6 फॉर्मूला के बेसिस पे पहले हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे क्वेश्चंस के लिए और फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, ठीक है। देखना, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे प्रॉब्लम नंबर 1 से, ठीक है। ये अलग एक्सरसाइज दिया है। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोला है देखते हैं। इफ 28% ऑफ टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 392, टोटल नंबर का अगर मैं 28% करूं तो कितना आता है, 392 आता है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बुक। तो मैं टोटल नंबर ऑफ बुक को अगर x मानूं, ठीक है, तो x का अगर मैं 28% करूं तो ये 392 आएगा। बहुत इजी है x को सॉल्व करना। x इक्वल्स टू 392 इंटू 100 बाय 28, सॉल्व कर लेंगे। 392 इंटू 100 बाय 28, 200 डिवाइडेड बाय 20, 1400, तो 1400 हो गया टोटल। क्लियर है? ये 1400 तक समझ में आ गया, ठीक है। अब ध्यान देना, फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। If two number are 25%, 35% more than the third number, ठीक है, एक नंबर जो है 25% ज्यादा है थर्ड नंबर से और दूसरा नंबर जो है 35% ज्यादा है थर्ड नंबर से, देन हाउ मच परसेंटेज इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। ये देखो फॉर्मूला नंबर 3 हम पढ़े थे, ध्यान से देखना क्या लिखा है। इफ टू वैल्यू x% एंड y% मोर देन द थर्ड वैल्यू, देन फर्स्ट जो है कितना परसेंट है सेकेंड का, 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे फटाफट से। फॉर्मूला लिखेंगे सबसे पहले 100 प्लस एक्स, फॉर्मूला है 100 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 100। तो 100 प्लस एक्स, एक्स कितना है 25% ज्यादा है, वाई कितना है 35% ज्यादा है, तो 125 बाय 135 इंटू 100, 125 बाई 135 इंटू 100 कितना परसेंट होगा देख लेते हैं। 92.59%। तो इसका मतलब फर्स्ट नंबर जो है 125, वो 92.59% है किसका, सेकेंड नंबर का 135 का, ठीक है। तो अगर 135 का हम 92.59% निकाले तो 125 आना चाहिए। क्लियर? नेक्स्ट देखना, ध्यान देना फिर से। इफ टू नंबर्स आर 25%, 35% ऑफ द थर्ड नंबर, मोर देन नहीं बोला, यहां देखो क्या बोलता है, यहां मोर देन बोला था, ठीक है। यहां क्या बोला है, 25%, 35% ऑफ द थर्ड नंबर, देन हाउ मच परसेंट इज द फर्स्ट नंबर ऑफ द सेकेंड। फॉर्मूला नंबर 4 यू कैन सी, देखो फॉर्मूला नंबर 4 देखो, इफ x इज a परसेंट ऑफ z, y इज b परसेंट ऑफ z, देन x इज a बाई b परसेंट ऑफ y, ठीक है। तो हमको क्या करना है, a बाई b परसेंट निकालना है, ठीक है। तो a हो गया यहाँ 25%, b हो गया 35%, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे, फॉर्मूला होगा a बाई b इंटू 100।
ए और मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। 25/35 इंटू 100, 25/35 इंटू 100 निकालेंगे 71.42%। इसका मतलब पहला नंबर जो है वो 71.42% है दूसरा नंबर का, राइट। तो इसका मतलब दूसरा नंबर इंटू 71.42% करेंगे तो पहला नंबर आना चाहिए। क्लियर है? नेक्स्ट देखना ध्यान से फिर से, ये पहला फॉर्मूला पढ़ाया था वही है। इफ x इज ग्रेटर देन y बाय 10%, अगर x जो है वो ज्यादा है y से, क्वेश्चन पूछ रहा है y कितना कम है x से बताओ, ठीक है। तो इफ x इज ग्रेटर देन y बाय 10%, फाइंड हाउ मच परसेंट इज y लेस देन x। ये फॉर्मूला नंबर 1 था, यू कैन सी फॉर्मूला क्या है, r डिवाइडेड बाय r प्लस 100 इंटू 100%, ठीक है। तो सॉल्व करेंगे फटाफट से, फॉर्मूला तो याद रहेगा तो फटाफट से सॉल्व होगा। फॉर्मूला क्या है, r डिवाइडेड बाय r प्लस 100 इंटू 100। तो यहाँ पे 10 डिवाइडेड बाय 110 लिख दूं, r 10 प्लस 100 110 इंटू 100 दैट इज 9.09%। इसका मतलब अगर x जो है y से 10% ज्यादा है तो y जो है x से 9.09% कम है। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। अगर मैं नंबर्स में तुमको बताऊं, एग्जांपल लेकर देखो, सोच लो x 100 है और y सोच लो 110 है सपोज, ठीक है। तो x जो है y से 100 का अगर मैं 10% निकालूं तो 10% 110, 10 रुपए आएगा, 100 का 10% 10, 100 प्लस 10 110, ठीक है। तो x जो है y से 10% ज्यादा हुआ, लेकिन मैं y का अगर 10% निकालूंगा तो 11 आ जाएगा, 110 माइनस 11 99 हो जाएगा, तो 10% आंसर नहीं है, ठीक है। मुझे क्या करना पड़ेगा, 110 का 9.09% निकालूंगा तो 10 आएगा, बोले 110 माइनस 10 दैट इज 100। क्लियर है? तो 100 से 110 में जाने के लिए 10% प्लस करना पड़ा, लेकिन 110 से 100 में जाने के लिए 10% माइनस नहीं करना है, 9.09% माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? नेक्स्ट सिमिलरली सेम फॉर्मूला एक और है, फॉर्मूला नंबर 2 जो कि मैं पढ़ा दिया था, फॉर्मूला नंबर 2 भी, ठीक है। उल्टा रिलेशन है ना, अगर x कम है y से तो y कितना ज्यादा है x से। सेम ही फॉर्मूला है, खाली यहाँ पे 100 प्लस r की जगह 100 माइनस r होगा। क्लियर है? तो कौन से क्वेश्चन हम लोग कर लिए, हम लोग कर लिए 4 तक, ठीक है। 5 देखेंगे, देखना। द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी ड्रॉप्स बाय 25%, प्राइस कम हो गया है तो कंजम्पशन क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ाएंगे। फाइंड द इंक्रीज इन कंजम्पशन सो एज नॉट टू डिक्रीज द एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर उतना का उतना रहेगा तो कंजम्पशन कितना बढ़ेगा। फॉर्मूला अभी लिखा है तो ये रहा, सबको हटा दूं, जो अभी हमारा काम का फॉर्मूला उसको मार्क करता हूं मैं, ठीक है। क्या बोला है, प्राइस डिक्रीज बोला है कि प्राइस इंक्रीज बोला था हमारे एग्जांपल में, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी ड्रॉप्स, प्राइस कम हुआ है। तो फॉर्मूला नंबर 6 से इसका देखो, अगर प्राइस कम होता है तो हमको कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा। कितना बढ़ाएंगे, R बाय 100 माइनस R इंटू 100%, ठीक है। तो लिखेंगे फटाफट से, R बाय 100 माइनस R इंटू 100%, ठीक है। तो ये आ जाएगा तुम्हारा R 25, 25 बाय 100 माइनस 25 इंटू 100, मतलब 25 बाय 75 इंटू 100 दैट इज 33 1/3%। मतलब अगर प्राइस कम हुआ 25% से तो हमको हमारा कंजम्पशन बढ़ाना पड़ेगा 1/3 से, 33.13% से, ताकि खर्चा उतना का उतना रहे। क्लियर है? नेक्स्ट, अब उसके बाद न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है जो कि हमको पॉपुलेशन वाला क्वेश्चन है, फॉर्मूला पढ़ना पड़ेगा पहले। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? अब आगे पढ़ेंगे फॉर्मूलाज, फिर क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखना फॉर्मूला नंबर 7, ध्यान से। If population of a region increases at the rate of r% per annum, अगर population r% बढ़ रहा है, find the population in the n year, n year के बाद कितना होगा।
सपोज स्टार्टिंग में पॉपुलेशन 100 था, ठीक है, हर साल 5% से बढ़ेगा, तो ईयर 1 के बाद 1.05 मल्टीप्लाई किया, मतलब 1.05% हो जाएगा, ठीक है। ईयर 2 के बाद फिर 1.05 और बढ़ेगा, ईयर 3 के बाद 1.05, ईयर 4 के बाद 1.05 फिर मल्टीप्लाई, तो जितना जितना ईयर में हम आगे जाते जाएंगे उतना उतना जो है 1 प्लस जो भी परसेंट है उसको मल्टीप्लाई करते जाना पड़ेगा। तो मैं लिख सकता हूं 100 इंटू 1.05 टू द पावर n, n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इसको मैं और इलेबोरेट करूं तो 100 क्या था यहाँ पे, 100 था पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग, पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग, 1 प्लस 0.05 टू द पावर n, ठीक है। तो p इंटू 1 प्लस 0.5 को क्या लिख सकते हैं, r बाय 100, r यहाँ पे परसेंट इंक्रीज है, डिवाइड बाय n, मतलब टू द पावर n, ठीक है। तो p ब्रैकेट 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ये हो गया पॉपुलेशन आफ्टर n ईयर्स। क्लियर है, तो ये इसका डेरिवेशन है, चाहिए नहीं वैसे डेरिवेशन, फॉर्मूला ध्यान रखने से भी हो जाएगा। तो n ईयर के बाद पॉपुलेशन कितना होगा, 1 प्लस, मतलब p क्या है, p इज द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग, मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन कम हो रहा होगा तो सेम फॉर्मूला, देखो सेम फॉर्मूला है, खाली क्या चेंज हो जाएगा, बीच में आ जाएगा वर्ड माइनस, क्योंकि कम हो रहा है पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेगा तो 1 प्लस आर बाय 100, और अगर पॉपुलेशन कम होगा तो 1 माइनस आर बाय 100 हो जाएगा। क्लियर है ये। नेक्स्ट इसके रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं, फिर आगे का फॉर्मूलाज पढ़ लेंगे, ठीक है। देखना, हम देखेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 6, क्या बोला है 6 में, यू कैन सी, ये सबको तो हटा देता हूं, ठीक है। देखना इलस्ट्रेशन नंबर 6 वी विल सी, देखना क्या बोल रहा है 6, ए पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन रीजन इज 1,52,500, पॉपुलेशन अभी कितना है, 1,52,500 है। इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 8% पर एनम, फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 4 ईयर्स, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन बोल रहा है कि आज हमारा पॉपुलेशन है 1,52,000, हर साल 8% से इंक्रीज हो रहा है, तो बताओ 4 साल के बाद कितना होगा पॉपुलेशन, फ्यूचर का पॉपुलेशन बताना है हमको। तो फॉर्मूला क्या होगा, आज कितना है p, 1 प्लस r बाय 100 टू द पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे p जो है, p है 1,52,000 इंटू 1 प्लस r कितना है यहाँ पे, r है 8%, 8 बाय 100 टू द पावर n, n कितना है यहाँ पे, n है यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा पॉपुलेशन कितना होगा 4 ईयर के बाद। तो इसको हटाएंगे, सॉल्व करेंगे फटाफट से। तो 1 पॉइंट इजी सॉल्विंग तरीका बता सकता हूँ इसमें तुमको, 1.1 प्लस 8/100 को हम लिख सकते हैं 1.08, राइट। तो फटाफट से करेंगे, 1,52,000 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08 इंटू 1.08, पॉपुलेशन हो जाएगा, राउंड अप कर देना क्योंकि पॉपुलेशन थोड़ी फ्रैक्शन में कभी नहीं होता, ठीक है, 206,795, ठीक है। पॉपुलेशन हो जाएगा 206,795, मैं राउंड अप कर दिया, 0.3 कुछ आ रहा था, हम चलेगा 4 में राउंड अप करें, 5 में राउंड अप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे लेकिन 4.3 आ रहा था, बेटर होगा 4 में ही राउंड अप कर देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया 6, 7 में देखते हैं क्या बोल रहा है, फॉर द डेटा इन क्वेश्चन नंबर 6, ऊपर वाले क्वेश्चन में ही, इफ द पॉपुलेशन डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 4%, अगर पॉपुलेशन 4% कम हो गया तो क्या होगा पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद पॉपुलेशन कितना होगा बता दो। तो अभी ये क्या बोल रहा है फिर से, अभी बोल रहा है पॉपुलेशन 1,52,000 है, हर साल 4% कम हो रहा है, तो 5 साल के बाद कितना होगा, ठीक है। तो फटाफट से फॉर्मूला लिखेंगे, सेम फॉर्मूला, p इंटू 1, माइनस होगा इस बार, प्लस की जगह क्या होगा, इस बार होगा माइनस, r कितना है, r है 4 बाय 100 टू द पावर 5, ठीक है, n है,
तो P कितना, 1,52,000, 1 माइनस 4/100, 1 माइनस 0.04, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं 0.96 टू द पावर 5। तो 1,52,000 टू द 0.96 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 टाइम्स। तो 1,52,000 इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.96 इंटू 0.9, तो पॉपुलेशन काफी कम हो जाएगा। पॉपुलेशन हो जाएगा 123,936.6, 123,936.6 आ रहा है, मैं राउंड कर रहा हूँ 7 में, ठीक है। क्लियर है ये? तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 8 देखते हैं क्या बोल रहा है। इफ द करेंट पॉपुलेशन ऑफ अ स्ट्रीट इज 1524, अभी पॉपुलेशन कितना है, अभी का बताया है 1524, ठीक है। इफ द पॉपुलेशन वाज स्टेडीली इंक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ 4%, 4% से बढ़ रहा था, तो बताओ पॉपुलेशन 5 साल पहले कितना था। क्या पूछा है, फाइंड द पॉपुलेशन 5 years अगो, पहले का पूछा, उल्टा क्वेश्चन है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। 1524 आज का पॉपुलेशन नहीं है, 1524 जो है मतलब पहले क्या पॉपुलेशन था वो नहीं है, आज का पॉपुलेशन है। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद 1524 है, तो हमको बताना है 5 साल पहले कितना था, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग से फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पे, देखना फॉर्मूला नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। देखो क्या बोला है, if a population of a region increases at the rate of r%, then population n years ago, ago का आंसर क्या होगा, सेम फॉर्मूला देखो, बट ये क्या होगा, माइनस टू द पावर n, ठीक है। माइनस टू द पावर n होगा, माइनस मतलब वो रिवर्स हो जाएगा, इतना मैथ्स तो जानते होगे तुम, ठीक है। देखना, तो हम देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, क्लियर। देखना फॉर्मूला है p इंटू 1 प्लस आर बाय 100 टू द पावर माइनस n, ठीक है। तो यहाँ P नहीं है, ये तो 1524 लेंगे ना इसको, ठीक है। पॉपुलेशन आज का लेना पड़ेगा यहाँ पे, तो 1524 इंटू कितना 1.04, 1.04 को मैं लिख लेता हूँ 104/100, लिख सकता हूँ ना 1.04 को 104/100 टू द पावर माइनस 5। तो माइनस को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो दिस कैन बी रिटन एज 1524 100/104 टू द पावर 5। इतना मैथ्स आता है तुमको, है ना। माइनस को प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर को चेंज करेंगे, ठीक है। तो 1524 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 04 डिवाइड बाय 104, 104 डिवाइड 104 डिवाइड 104, ठीक है। तो पॉपुलेशन जो था वो था 1252, राउंड अप करेंगे 1252 में, क्लियर है। तो 1252 पॉपुलेशन था एट द बिगिनिंग, क्लियर है। तो बिगिनिंग में था 1252, 4% बढ़ा है और अभी हो गया है 1524, क्लियर है। नेक्स्ट है ना, अब अलग अलग परसेंट बढ़ा है, जैसे अभी तक क्या हो रहा था 4% बढ़ा हर ईयर, अलग अलग बढ़ा है, तो एक साल बढ़ा x% से, दूसरे साल बढ़ा y से, तीसरा बढ़ा z से। तो क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला 100 प्लस एक्स, फर्स्ट ईयर के बाद 100 प्लस एक्स हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर में 100 प्लस वाई, थर्ड ईयर में 100 प्लस जेड। तो हर ईयर का अलग अलग हो, जैसे यहाँ पे 1.04 1.04 1.04 बार बार मल्टीप्लाई हो रहा था, अभी हर साल परसेंटेज जो है वो अलग होगा, ठीक है। और कभी कम हुआ है बाई चांस, तो वहां पे माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे सेकेंड ईयर में कम हुआ है, 100 माइनस वाई होगा। तो बेसिक सा बात है, अगर बढ़ेगा तो 100 प्लस एक्स हो जाएगा और कमेगा तो 100 माइनस एक्स होगा, क्लियर है। बराबर से देखते हैं क्वेश्चंस, बहुत इजी क्वेश्चंस हैं इसके, देखना दो क्वेश्चन है 9 एंड 10, बराबर से देखेंगे। 9 पहला, ई पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन एरिया इज 6500 का पॉपुलेशन है, 15, 10 और 25% बढ़ा है 3 सालों में। तुमको बताना है कि आज कितना पॉपुलेशन है। वेरी इजी, देखो आज कितना पॉपुलेशन है कैसे निकालेंगे हम लोग, 6500 इंटू एक साल के बाद 15% बढ़ा तो कितना हो गया 1.15 हो जाएगा, फिर 1.10 हो जाएगा और फिर 1.25। समझ में आ रहा है,
तो 6500 इंटू 1.15 इंटू 1.10 इंटू 1.25, इसको सॉल्व कर लेना। 6500 इंटू 1.15 इंटू 1.10 इंटू 1.25, 10278 का आज पॉपुलेशन होगा 10278 का। क्लियर है? वैसे ही 10 देखते हैं फटाफट से, ये आंसर आ गया 10278। मैं जो बताया और इजी है, तो फॉर्मूला बनाया हम तो और इजी तरीके से पढ़े। ठीक है, देखना 10 नंबर, द पॉपुलेशन ऑफ अ रीजन इंक्रीजेस बाय 10% इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल 10% बढ़ा तो 1.1 मल्टीप्लाई होगा। नेक्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ 10% तो फिर 0.9 मल्टीप्लाई होगा, है ना। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर द सेकेंड ईयर इज 6633, ध्यान देना क्या दिया है, 2 साल के बाद क्या पॉपुलेशन दिया है 6633, फाइंड द पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग। तो ध्यान देना इसमें क्या दिया है, अलग क्वेश्चन है ये। ठीक है, यहां हमको बोला कि पहला साल 10% से बढ़ा, सेकेंड ईयर में 10% से कम हुआ। आज पॉपुलेशन कितना है 6633, तो तुम बताओ बिगिनिंग में कितना था। क्लियर है क्वेश्चन? ठीक है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखना 6633 इक्वल्स टू पॉपुलेशन एट द बिगिनिंग मुझे नहीं पता, पी मान लेता हूं, इनटू फर्स्ट ईयर के एंड में 10% बढ़ा तो 1.1, और सेकेंड ईयर के एंड में 10% कम हुआ तो 0.9। तो मैं सॉल्व कर लूंगा, p इक्वल्स टू 6633 डिवाइडेड बाय 1.1 इंटू 0.9। ठीक है, तो 1.1 और 0.9 को मैं नीचे इधर दूसरी तरफ ले आया तो वो डिवाइड हो गया, 6633 डिवाइडेड बाय 1.1 डिवाइडेड बाय 0.9, 6700। तो स्टार्टिंग में कितना था 6700। क्लियर है? तो 6700 का पॉपुलेशन था बिगिनिंग में, 10% बढ़ा, 10% कम हुआ और एंड में पॉपुलेशन है 6633 का। क्लियर है? तो ये हो गया पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चन। क्लियर है? तो हम 10 नंबर क्वेश्चन तक कर लिए हैं, और भी क्वेश्चंस हैं आगे। अभी इस वीडियो के अंदर इतना में रुकेंगे, बाकी आने वाले क्लासेस के अंदर बाकी टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अभी के लिए इतना, थैंक यू एंड बाय बाय।